हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश वर्ड्स का सही सही प्रोनाउंसिएशन करना, यानी कि सही सही उच्चारण करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जब इंग्लिश किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका वो गलत उच्चारण कर बैठते हैं। इसी चीज़ को लेकर मैं आया हूँ आप लोगों के लिए लेकर, ताकि जब आप लोग भी इंग्लिश किताब को पढ़ें तो उसको सही सही उच्चारण के साथ पढ़ें और उसका हिंदी मीनिंग्स भी आप लोग सही सही से जान लें। तो चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगेगी तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, और मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िएगा। हो सके तो आप लोग जो है कॉपी और कलम लेके बैठें ताकि आप लोग लिखते भी चलें इसको। अब देखिए यहाँ पे पहला शब्द क्या लिखा हुआ है। पहला शब्द यानी पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, CUT। CUT। अब देखिए यहाँ पे CUT को कट पढ़ें या कुट पढ़ें, कट या कुट पढ़ें। अब बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि इसको क्या पढ़ना है, कट पढ़ना है या फिर कुट पढ़ना है। तो इसका सही मीनिंग्स हो जाएगा, सही उच्चारण हो जाएगा कट। इसका सही उच्चारण CUT को हम लोग कट पढ़ते हैं, और इसका हिंदी मीनिंग्स जो है वो हो जाएगा काटना। CUT कट, कट मतलब होता है काटना। ये चीज़ हम लोग जान गए। अब अगला देखिए लिखा हुआ है BUT। BUT इसको पढ़ते हैं बट। BUT को भी हम लोग पढ़ते हैं बट। बट मतलब होता है लेकिन। BUT बट, बट मतलब क्या होता है लेकिन। BUT को बुट भी कभी नहीं पढ़ना है, बुट नहीं पढ़ना, बल्कि क्या पढ़ना है, बट पढ़ना है। अब देखिए SUN लिखा हुआ है, SUN इसका उच्चारण हो जाएगा सन। क्या उच्चारण हो जाएगा, SUN सन। सन मतलब होता है सूरज। सूरज, सूरज SUN सन। सन मतलब क्या होता है, सूरज होता है। BUS, BUS इसका उच्चारण हो जाएगा बस। बुस नहीं पढ़ना है, बल्कि हम लोगों को पढ़ना है BUS बस। और इसका हिंदी मीनिंग्स जो है, हिंदी मतलब भी बस ही हो जाएगा। RUN, RUN इसका भी उच्चारण हम लोग पढ़ेंगे रन। RUN रन। रन मतलब होता है दौड़ना। RUN रन मतलब दौड़ना। रन मतलब दौड़ना होता है। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ई वाला शब्द आ गया, ET जहाँ रहेगा ET, जब लास्ट में ET रहेगा तो उसको क्या पढ़ना है। यहाँ पे देखिए SET लगा हुआ है, तो इसका उच्चारण पढ़ेंगे हम लोग सेट। SET सेट। इसका हिंदी तरीके से भी पढ़ सकते हैं, जैसे SE से होता है सो एकार, और T से हम लोग ट पढ़ेंगे तो SET सेट हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो SET सेट को, और इसका हिंदी मीनिंग्स हो जाएगा तय करना। SET सेट, सेट मतलब होता है तय करना, किसी चीज़ को तय करना। समझ गए। अब अगला देखिए PET लिखा हुआ है, PET इसको पढ़ेंगे पेट। P से पे हो जाएगा और T से ट हो जाएगा। P से पोएकार, T से ट हो जाएगा, पेट हो जाएगा। और इसका हिंदी मीनिंग्स हो जाएगा पालतू। पेट मतलब पालतू, जैसे कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं तो उसको बोलते हैं ना कैट, पेट एनिमल। पेट एनिमल बोलते हैं उसको, पालतू जानवर को हम लोग पेट एनिमल बोलते हैं। GET लिखा हुआ है, इसको हम लोग उच्चारण करेंगे गेट। GET गेट। गेट मतलब होता है प्राप्त करना। गेट मतलब प्राप्त करना या पाना होता है, किसी चीज़ को पाना, उसे कहते हैं गेट। NET इसका उच्चारण भी हम लोग करेंगे नेट। NET नेट। नेट का हिंदी मीनिंग्स क्या हो जाएगा, जाल। नेट मतलब क्या होता है, जाल। जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं ना, फुटबॉल जब खेलते हैं तो वहाँ जाल लगाते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, नेट। नेट बोलते हैं हम लोग। अगला देखिए होता है MET। इसका उच्चारण हम लोग करेंगे मेट। MET मेट। और मेट का हिंदी मीनिंग्स हो जाएगा मिलना। मेट का हिंदी मीनिंग्स मिलना हो जाएगा, मिलना। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आ गया AY वाला शब्द। AY जब लास्ट में किसी भी शब्द के अंत में AY रहे तो उसको क्या पढ़ना है, उसका उच्चारण कैसे होगा। इसका जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है PAY, इसको पढ़ना है पे।
पी से प हो जाएगा, ए वाई से हो जाएगा ए वाई से ए का उच्चारण यहाँ पे होगा, इसलिए हम लोग पी ए वाई को क्या पढ़ेंगे, पे, इस प्रकार से पे पढ़ेंगे। और पे मतलब क्या होता है हिंदी, पे मतलब होता है पता है आप लोगों को, वेतन। पे मतलब होता है वेतन या किसी को पैसा देना ही क्या कहलाता है, पे कहलाता है। अगला देखिए लिखा हुआ है डी ए वाई, इसका भी उच्चारण हम लोग डी ए वाई को डे करेंगे, क्या करेंगे, डी ए वाई डे, डे हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लिखा गया, इसको छोटा कर लेते हैं, डी ए वाई डे उच्चारण करेंगे। और इसका हिंदी हो जाएगा दिन, दिन हो जाएगा, द्वारजी का नो दिन। एम ए वाई इसका भी उच्चारण हम लोग करेंगे में, क्या करेंगे, में। और इसका हिंदी हो जाएगा मई, मई। डब्ल्यू ए वाई इसका उच्चारण हो जाएगा वे, क्या हो जाएगा, वे उच्चारण हो जाएगा, वे कर वे। और इसका हिंदी मीनिंग्स हो जाएगा वे मतलब रास्ता, रास्ता। एस ए वाई इसका भी उच्चारण हम लोग पढ़ेंगे से, क्या पढ़ेंगे, से। और से मतलब हो जाएगा, क्या पता है आप लोगों को, से मतलब होता है कहना, से मतलब कहना। अब अगला देखिए हम लोग पढ़ेंगे एस आई टी इसका उच्चारण देखिए, यहाँ पे जब आई टी लास्ट में रहेगा तो इसका उच्चारण जो है ईट हो जाएगा, आई टी ईट पढ़ेंगे, ईट। जैसे यहाँ पे एस है, एस से सा हो जाएगा, आई टी से हम लोग जब ईट जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा सीट, इस प्रकार से बन जाएगा सीट, एस आई टी सीट, इस प्रकार से लिख देंगे सीट। और इसका हिंदी मीनिंग्स हो जाएगा, सीट मतलब होता है बैठना, क्या हो जाएगा, बैठना। एच आई टी इसको भी हम लोग पढ़ेंगे हिट, एच आई टी हिट, हिट मतलब होता है मारना, हिट मतलब मारना या चोट पहुंचाना, यही होता है एच आई टी हिट मतलब। एल आई पी इसका उच्चारण हो जाएगा लिप, एल आई पी लिप, लिप मतलब जानते ही आप लोग, लिप मतलब क्या होता है, हॉट होता है, हॉट मतलब लिप, लिप होता है हॉट। अब आगे देखिए एन आई पी इसका भी उच्चारण हम लोग क्या करेंगे, नीप, एन आई पी नीप। और नीप का हिंदी हो जाएगा चुटकी, नीप मतलब चुटकी, चुटकी। अगला है के आई डी इसका उच्चारण भी हम लोग करेंगे किड, किड। और किड मतलब होता है बच्चा, किड मतलब बच्चा होता है। अब हम लोग देखिए आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे देखिए क्या है, अब देखिए लास्ट में जो है ए टी ई वाला शब्द आ गया, कौन सा शब्द, ए टी ई। अब इसका उच्चारण जो है एट पढ़ेंगे हम लोग, ए टी ई को हम लोग उच्चारण करेंगे एट, ए टी ई एट पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डी ए टी ई, तो डी से होगा ड, और टी ए टी से क्या उच्चारण करेंगे एट का, तो यहाँ पे एक आर लग जाएगा ऊपर में और टी लग जाएगा, इस प्रकार से पढ़ेंगे हम लोग डेट, दो एक आर टो डेट। डेट मतलब होता है दिनांक, डेट मतलब दिनांक होता है। अब देखिए आगे है एफ ए टी ई इसको उच्चारण करेंगे हम लोग फेट, एफ ए टी ई फेट। फेट मतलब होता है भाग्य, फेट मतलब भाग्य या बोले तो तकदीर भी होता है। फेट मतलब क्या होता है, भाग्य। आर ए टी ई इसका उच्चारण हम लोग करेंगे रेट। और रेट का हिंदी हो जाएगा, दर। जैसे किसी चीज़ का दाम पूछते हैं ना हम लोग, कैसे रेट, आलू कैसे रेट है और प्याज कैसे रेट है, इस प्रकार से जब हम पूछते हैं उसका मतलब होता है दर पूछ रहे हैं, हम उसका दाम पूछ रहे हैं। तो रेट मतलब क्या होता है, दर होता है। एल ए टी ई इसका उच्चारण हम लोग लेट करेंगे, एल ई टी लेट। और लेट का हिंदी उच्चारण क्या हो जाएगा पता आप लोगों को, देर। लेट मतलब होता है देर, बोलते हैं ना बहुत लेट से आया, तो यानी कि बहुत देर से आया, देर हो जाएगा यहाँ पे। जी ए टी ई इसका उच्चारण हम लोग करेंगे गेट, क्या करेंगे, गेट। और गेट मतलब होता है दरवाज़ा, गेट मतलब दरवाज़ा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आई एन ई वाला शब्द आ गया,
कौन सा शब्द, आई एन ई, यानी कि लास्ट में जो है आई एन ई हो जाएगा, वहाँ पे उच्चारण करना है आइन का। जब किसी भी शब्द के अंत में आई एन ई आए तो वहाँ पे उच्चारण करना है आइन, आ इन। जैसे यहाँ पे लिखा है एफ, तो एफ मतलब क्या होता है, फ, तो आइन जैसे इसमें जुटेगा आइन, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फाइन, फा फाइन, फाइन। इसको उच्चारण करेंगे हम लोग फा, सॉरी यहाँ पे कलम थोड़ा सा नहीं चल रहा, तो इसको लिखेंगे फा इन, फाइन। और फाइन मतलब होता है ठीक, फाइन मतलब ठीक होता है, मतलब ना आर यू फाइन, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो, आर यू फाइन। अब आगे देखते हैं एन आई एन ई, एन आई एन ई, इसका उच्चारण करेंगे ना इन, ना इन। नाइन मतलब क्या होता है, नौ, नाइन मतलब नौ होता है। एल आई एन ई, एल आई एन ई, इसका भी उच्चारण हम लोग पढ़ेंगे ला इन, ला इन। और लाइन का हिंदी मतलब हो जाएगा रेखा, रेखा, लाइन मतलब रेखा। जैसे सड़क पर लाइन खींची होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं इंग्लिश में ही, लेकिन उसका हिंदी क्या होता है, रेखा, रेखा। लाइन मतलब होता है रेखा। एस एच आई एन ई, शाइन, इसको पढ़ते हैं शा इन, शाइन। शाइन मतलब होता है चमक, शाइन मतलब चमक, चमक। शाइन, शाइन मतलब होता है चमक। डब्ल्यू आई एन ई, डब्ल्यू आई एन ई, इसको पढ़ते हैं वा इन, वा इन। वाइन मतलब होता है शराब, वाइन मतलब शराब, शराब होता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ई डब्ल्यू शब्द आ गया लास्ट में, जब किसी भी शब्द के अंत में ई डब्ल्यू आएगा तो इसका उच्चारण हो जाएगा यू, यू हो जाएगा, ई यू, यू। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एन ई डब्ल्यू, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे न्यू, क्या पढ़ेंगे, न्यू, न्यू। और न्यू मतलब हो जाएगा नया, न्यू मतलब क्या होता है, नया। अगला शब्द देखिए एफ ई डब्ल्यू लिखा हुआ है, एफ ई डब्ल्यू, इसको पढ़ेंगे फ्यू, क्या पढ़ेंगे, एफ ई डब्ल्यू को फ्यू पढ़ेंगे। और फ्यू मतलब हो जाएगा थोड़ा, यानी कुछ, थोड़ा या कुछ, कुछ। एम ई डब्ल्यू, एम ई डब्ल्यू, इसको पढ़ेंगे म्यू, एम ई डब्ल्यू को पढ़ेंगे म्यू। और म्यू मतलब होता है पिंजरा, म्यू मतलब क्या होता है, पिंजरा, पिंजरा, पिंजरा। जैसे कबूतर का पिंजरा होता है, तोता का पिंजरा होता है, उसे क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। डी ई डब्ल्यू, डी ई डब्ल्यू, इसको पढ़ते हैं ड्यू, क्या उच्चारण करेंगे हम लोग, ड्यू, ड्यू। और ड्यू का हिंदी मतलब हो जाएगा पता आप लोगों को, ड्यू मतलब होता है ओस, ड्यू मतलब ओस होता है। जैसे होता है ना ठंडी के मौसम में बहुत सारे ओस ओस होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ओ ड्यू, ड्यू बोलते हैं इंग्लिश में। अब आगे देखिए बी आर ई डब्ल्यू लिखा हुआ, बी आर ई डब्ल्यू, इसको पढ़ते हैं ब्रियू, ब्री, ब्रियू, ब्रियू पढ़ते हैं, ब्री, ब्री यू, ब्रियू। और इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा शराब बनाना। जैसे शराब जहाँ बनता है उसे कहते हैं ब्रियू, ब्रियू मतलब होता है शराब बनाना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ शराब, शराब बनाना, बनाना, शराब बनाना, ब्रियू मतलब होता है शराब बनाना। एम ए आई एन, अब देखिए ए आई वाला शब्द आ गया, जब भी या बीच में हो या लास्ट में हो ए आई, तो उसका उच्चारण कैसे करना है, तो उसका उच्चारण हो जाएगा ए का उच्चारण, क्या हो जाएगा, ए का, ए का, सॉरी ए नहीं, ए आई से हम लोग पढ़ते हैं ना, ई से होता है ए, ई से होता है ए, और ए आई से क्या होता है, ए कार होता है। उसी चीज़ को यहाँ पे देखिए उच्चारण हो जाएगा, जैसे एम ए आई एन, इसको पढ़ेंगे मैन, क्या पढ़ेंगे, मैन। और मैन मतलब होता है मुख्य, मैन का हिंदी क्या होता है, मुख्य, एम ए आई एन, मैन। उसी प्रकार से देखिए अब यहाँ पे है ए आई एम, ए आई एम, इसका उच्चारण हम लोग पढ़ेंगे एम, क्या पढ़ेंगे, एम। एम मतलब होता है क्या पता है आप लोगों को, एम मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को हम लोग पाने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरा एम है क्या, हम बनेंगे क्या, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, तो वो हमारा मेरा क्या कहलाता है, एम कहलाता। ए आई एम, एम मतलब हो जाएगा उद्देश्य, एम का हिंदी मतलब हो जाएगा उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य। आर ए आई एन, आर ए आई एन, इसका उच्चारण हो जाएगा रेन, क्या पढ़ते हैं हम लोग, रेन। रेन मतलब क्या होता है, वर्षा, रेन मतलब
वर्षा, वर्षा। CHAIN, CHAIN, इसका उच्चारण हम लोग पढ़ेंगे चैन। क्या पढ़ेंगे? चैन, चैन। और चैन मतलब क्या होता है? जंजीर। क्या होता है? जंजीर, जंजीर। सिक्कर बोलते हैं जिसे, जंजीर। PAIN, PAIN, इसका उच्चारण क्या पढ़ते हैं हम लोग? पैन। और इसका हिंदी मीनिंग जो क्या होगा आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा आप लोग। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।